हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थंबनेल मूवी को। मूवी की स्टोरी सिंपल है बट इसकी प्रेजेंटेशन और एक के बाद एक ट्विस्ट मूवी में जान डाल देता है। मूवी में एक हीरो और एक विलन के बीच की फाइट नहीं है, यहाँ दोनों ही साइड गलत के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ऐसे में कौन ज़्यादा गलत है और क्या सब कुछ सही हो पाएगा, ये जानने को वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में सीन 2 इयर्स पहले का दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस ने एक बिल्डिंग को चारों साइड से घेर लिया है। अंदर से 5 लड़के गोलियां चला रहे हैं। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। इस काउंटर फायरिंग में 5 लड़के मारे गए, जबकि एक लड़का रूम में डरा हुआ बैठा था। वो कंटिन्यू किसी को कॉल किया जा रहा था। जब पुलिस अंदर आई तो उनको लगा कि छठा लड़का भी अब तक गोलियां चला रहा था और अभी इन्हें मार सकता है, तो एक कांस्टेबल ने उसे जान से मार दिया, जबकि वो लड़का अपना फोन उठाने का ट्राई कर रहा था। फिर पुलिस ने मीडिया में बताया कि सिटी में अब तक 2 बैंकों में चोरी हो चुकी है और आज जब पुलिस उन चोरों को पकड़ने आई तो वे फायरिंग स्टार्ट कर दिए। पैसे चोरी करने की सजा एनकाउंटर नहीं है, पर जब बॉयज ने पुलिस को मारना स्टार्ट किया तो इन्हें एनकाउंटर करना पड़ा। प्रॉब्लम को सोल्व तो करना ही था, चाहे ये सोल्यूशन किसी को पसंद ना आए। फिर मूवी 1 साल बाद सेम उसी डेट पर दिखाई जाती है जिस डे वो एनकाउंटर हुआ था। आज विनीत ने पुलिस की एक गाड़ी पर अटैक कर दिया और पुलिस वालों को बहुत मारा, सभी के हाथ पैर तोड़ दिए और फिर उनको उन्हीं की गाड़ी में बैठाकर खंबे से टक्कर करा दी ताकि उन सभी की डेथ एक एक्सीडेंट लगे। मरने से पहले विनीत ने पुलिस वाले को बताया था कि उसको उन कांस्टेबल से कोई दुश्मनी नहीं है। विनीत की दुश्मनी तो पुलिस यूनिफॉर्म से है। विनीत के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में आ गई। उस एनकाउंटर से 2 इयर्स के बाद यहाँ अखिलन को दिखाया जाता है। अखिलन की न्यू ही पुलिस कांस्टेबल की जॉब लगी है। यह भी हॉस्पिटल में अपनी माँ को देखने आया है। अखिलन की माँ का जल्दी ऑपरेशन होना है, बट अगर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो ऑपरेशन नहीं होगा। अखिलन के फादर ऑपरेशन के लिए पैसे बैंक लॉकर में जमा करके रखे हैं। अखिलन को बस लॉकर से वो पैसे लाने हैं, बट आज ही इंस्पेक्टर इसे ज्वाइनिंग लेटर लेने पुलिस स्टेशन बुला लेता है। अखिलन अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आ गया, बट इंस्पेक्टर तभी किसी काम से बाहर निकल जाता है। अखिलन और इसके दोस्तों के साथ 3 और कांस्टेबल आज ही ज्वाइनिंग के लिए आए हुए थे। ये लोग उसी पुलिस स्टेशन में आए हैं जिसके 6 ऑफिसर्स को विनीत ने 1 साल पहले मार दिया था। अभी एसआई इन्हें इंस्पेक्टर के लौटने का वेट करने को बोलता है। इंस्पेक्टर ही इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर देगा। तभी एक छोटा लड़का पुलिस वालों के लिए चाय लेकर आता है। पुलिस वाले सभी करप्ट हैं, कोई भी इसकी चाय के पैसे आज तक नहीं दिया, इसलिए बच्चा किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करता। अभी ये इन न्यू ज्वाइनिंग कांस्टेबल्स को भी चाय पिलाता है, बट इन लोगों ने भी पैसे नहीं दिए। ये लोग तो ज्वाइन ही सिस्टम को पैसे खिलाकर हुए हैं, तो चाय के पैसे कहाँ से देने वाले थे। बच्चा इन्हें अपना नंबर देकर चला गया, क्योंकि कल से यही न्यू कांस्टेबल्स बच्चे से चाय बनवा कर लाने वाले हैं। इन लोगों को इंस्पेक्टर का वेट करते हुए नाइट हो गई थी। अखिलन अपना फोन हॉस्पिटल में ही भूल गया था, तो इसके भाई का कॉल आता है। अखिलन के फोन पर बार बार अनु की कॉल आ रही थी, पर अखिलन उससे बात नहीं करना चाहता। फिर अखिलन अपने भाई को बताया कि ये अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है, पर नाइट में लॉकर से आज ही ऑपरेशन के लिए पैसे निकाल लेगा। बट तभी एसआई इनको कल ज्वाइनिंग लेटर लेने आने को बोलने लगता है। घर भी नहीं भेजता। एसआई ने तो इनको आज ही पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर लगा दिया। अखिलन और बाकी 5 बॉयज अभी रोड पर घूम रहे थे। इन्होंने रेडी वालों से भी फ्री में फ्रूट वगैरह लेना शुरू कर दिया। शायद ही इनमें से कोई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने आया होगा। फिर इसी रास्ते पर अखिलन को अनु मिल जाती है। कल अनु की एंगेजमेंट है। ये अखिलन से जरूरी बात करना चाहती थी, पर अखिलन इसको इग्नोर कर रहा है। अभी अखिलन के दोस्त दूसरे बॉयज को अखिलन की स्टोरी बताने लगते हैं। अखिलन 12th क्लास में था तब से अनु को लव करता है। इसने एक लव लेटर अनु के घर भेज दिया। लव लेटर पकड़े जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम हुई। अनु की फैमिली उसे लेकर दूर चली गई। तब से अखिलन के फादर ने भी इससे अच्छे से बात करना बंद कर दिया। अखिलन आवारा लड़कों के जैसे है जो हमेशा दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। 2 इयर्स के बाद भी अखिलन 12th क्लास में ही है। आज भी बस अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। फिर इसको पता चला कि अनु की फैमिली वापस आ गई है, तो अखिलन ने अनु को अगेन देखने और मिलने का सोचना शुरू कर दिया। अखिलन के दोस्त भी इसमें इसकी हेल्प कर रहे थे। एक बंदे ने तो खिड़की का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया ताकि अनु बाहर चेक करने आए। अनु तो नहीं आई, बट उस पत्थर की वजह से अनु की दादी की डेथ हो गई।
फिर अनु का रास्ता रोकने का ट्राई किया, शायद तब अनु इसको पहचान लेगी और इनकी बातें अगेन स्टार्ट हो जाएगी। बट अनु इसको पहचानी ही नहीं और डफर बोलकर निकल गई। बहुत जुगाड़ लगाने के बाद फाइनली अनु और अखिलन की बात हो गई। अखिलन ट्रिक से अनु का नंबर भी ले लेता है। अनु अखिलन के दोस्तों के साथ घूमना और मस्ती करना शुरू कर दी। इस सब में अखिलन का वन साइडेड लव बढ़ता जा रहा था। ये अनु की फोटो खींचने का ट्राई किया, जिससे अनु को पता चल गया एक्चुअल में अनु अखिलन को भूली नहीं थी, ये तो एक्टिंग कर रही थी। बट अभी वापस पुरानी अनु बन जाती है और इनकी लव स्टोरी अगेन स्टार्ट हो गई। कुछ डेज तक सब ठीक चला, बट फिर अनु के फादर ने इन्हें एक साथ देख लिया। वे अनु की शादी एक 12th फेल के साथ नहीं करने वाले थे, जबकि अनु तो सिविल की पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुकी है। तो अंकल अखिलन की इंसल्ट करके इसे घर से निकाल देते हैं। अखिलन अनु को उसी नाइट भाग चलने को बोलता है। ये अनु को प्यार करता है, पर अनु अपने फादर को मनाकर शादी करना चाहती है, इसलिए अखिलन के साथ नहीं गई। अखिलन सारा गुस्सा अपने फादर पर निकालता है कि उन्होंने अखिलन के लिए आज तक किया ही क्या है। इसको पैसे चाहिए ताकि अनु के फादर को शादी के लिए मना पाए। अखिलन इनकी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। इसके फादर ऑलरेडी अखिलन की आवारागर्दी की वजह से गुस्सा रहते थे। आज अखिलन को बताए कि इसकी माँ को 2 साल पहले एक्सीडेंट में लगने वाली चोट से ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए जॉब छोड़ी और उसका ऑपरेशन कराने को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे। बट आंटी ने अखिलन के फ्यूचर के बारे में सोचकर मना कर दिया। आंटी का ट्यूमर बिग हो चुका है। अखिलन आज तक अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा, इसको बस हमेशा अपनी पड़ी है। ऐसे लड़के को अनु का हाथ कोई क्यों देगा। अखिलन को आज अपनी गलती का एहसास होता है और ये अनु का पीछा छोड़ दिया। अभी प्रेजेंट में अनु आज खुद अखिलन को भाग चलने को बोल रही थी, क्योंकि इसके फादर अखिलन की कांस्टेबल की जॉब को पसंद नहीं करते। वे कल को अनु की एंगेजमेंट कराने वाले हैं। कल अखिलन की माँ का ऑपरेशन है, ये आज नहीं भाग सकता था। फिर भी अनु अखिलन की रात के 12 बजे तक कॉल का वेट करेगी। अखिलन अब अनु को भूलकर अपने पेरेंट्स के लिए जीना चाहता है। अनु के जाने के बाद बॉयज और आगे आते हैं और इनको एक टनल से आदमी निकलता दिखा। वो पुलिस वालों को देखकर डर कर भाग गया। अखिलन और इसके दोस्त उसे चोर समझकर उसका पीछा करते हैं। अगर चोर ना होता तो पुलिस को देखकर भागा क्यों। वो चोर एक स्लम एरिया में चला गया। गवर्नमेंट ने वो एरिया खाली करा दिया था, बट वो लोग अपनी जमीन के लिए केस लड़ रहे हैं और अभी यहाँ कोई नहीं रहता। ये जगह बहुत बड़ी है। बॉयज चोर को नहीं ढूंढ पा रहे थे, बार बार घूमकर एक ही जगह आ जा रहे थे। तो ये लोग वापस जाने का डिसाइड करने लगते हैं। तभी रमेश को एसआई का कॉल आता है। रमेश ने एसआई को चोर के बारे में बता दिया कि ये लोग चोर को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी एसआई इन्हें चोर को पकड़ कर लाने को बोल देता है। अब चोर को पकड़ना ही होगा। बॉयज अभी टूटू की टीम बनाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी अखिलन को चंद्रमौली मिलती है। वो पुलिस को देखकर अपने घर के अंदर चली गई और बॉयज को जल्दी यहाँ से जाने को बोल देती है। बट इन्होंने चोर को ढूंढना जारी रखा। यहीं पर विनीत अपने आदमियों के साथ न्यू अटैक की प्लानिंग कर रहा है। इसके आदमियों के हाथ में किसी जगह का मैप है। गलती से अखिलन और 3 बॉयज उससे टकरा गए। विनीत 2 पुलिस वालों को जान से मार दिया और फिर बाकियों को मारने अपने आदमियों को भेज देता है। अखिलन सिरी के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा है। फिर छिपने के बाद डिपार्टमेंट को कॉल की ताकि इस अटैक के बारे में बता पाए, बट सिरी के फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था और अखिलन का फ़ोन हॉस्पिटल में है। फिर अखिलन को याद आता है कि रमेश को एसआई की कॉल आई थी, उसके फ़ोन में नेटवर्क है, पर विनीत रमेश को मार चुका है। इन्हें तो अभी वो रास्ता भी याद नहीं है जहाँ से ये भाग कर आए थे। फिर ये दोनों आग के धुएं को फॉलो करते हुए रमेश की बॉडी वाली जगह आए ताकि फ़ोन ले पाए, बट वहाँ बॉडीज थी ही नहीं। अब इनका नेक्स्ट स्टेप मनी और हरी को बचाने का है, क्योंकि उन्हें तो इस अटैक के बारे में पता ही नहीं है। फिर अखिलन को चंद्रमौली याद आती है, जिसने इन्हें यहाँ से जाने को बोला था। उसे जरूर कुछ तो पता था, तो अखिलन अभी उसी के पास जाता है। अखिलन और श्री चंद्रमौली के घर में छिप जाते हैं। चंद्रमौली अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने को शोर नहीं करती। फिर जब विनीत के आदमी इस घर में चेकिंग करने आए तो चंद्रमौली उनको झूठ बोलकर भगा देती है। चंद्रमौली भी विनीत से अपनी जान बचाने को यहाँ रहने को मजबूर है, इसलिए अखिलन और श्री की इससे ज़्यादा हेल्प नहीं की। श्री के फोन में यहाँ भी नेटवर्क नहीं था, तो चंद्रमौली इसको 3 गली छोड़कर रेड गेट वाले घर में जाने को बोलती है। विनीत और उसके आदमी वहीं से बातें करते हैं। अभी श्री और अखिलन वहीं गए। यहीं पर
कोइंसिडेंटली दोनों कांस्टेबल की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उधर मनी और हरी को वो चोर मिल जाता है। ये बाकी दोस्तों को यहाँ बुलाने को कॉल करने लगते हैं, बट इनके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। चोर को डेंजरस समझकर ये बाकी दोस्तों को बुलाने आ जाते हैं। उधर श्री को फोन तो मिल गया था, बट अभी अखिलन की नज़र एक मैप पर पड़ती है जिसमें शहर के सारे बैंक, पुलिस स्टेशन और टनल की डिटेल थी। अखिलन समझ गया कि विनीत 2 बजे एक साथ शहर के सारे बैंक लूटने वाला है। उसी मैप के नीचे अखिलन का ज्वाइनिंग लेटर भी रखा हुआ था, जबकि वो तो एसआई के पास होना चाहिए था। मतलब एसआई इन लोगों से मिला हुआ है। अब ये एसआई को कॉल नहीं कर सकते थे। अखिलन यहाँ खुद नहीं आया, उसे तो विनीत लेकर आया है, पर अखिलन विनीत को नहीं जानता। उधर विनीत ने अनु को भी किडनैप करके यहीं रखा हुआ है। विनीत अखिलन को तड़पाना चाहता है। इसी ने अपने आदमी को भेजकर बॉयज को इस स्लम एरिया के ट्रैप में फंसाया। विनीत पहले सोल्जर था जो कि लोगों की रक्षा करता है, बट अभी विनीत खुद इनोसेंट लोगों को मार रहा है। अब श्री और अखिलन के पास 100 नंबर पर कॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, पर अखिलन 100 डायल करने से पहले अपने नंबर पर कॉल करके देखता है। इसका फोन तो हॉस्पिटल में था, वहां नेटवर्क कैसे गया? क्या पता अब 100 पर कॉल करना भी विनीत का ही प्लान हो। आगे अखिलन विनीत के जाल में नहीं फंसने वाला था, पर डिपार्टमेंट को विनीत के प्लान और मर्डर की भी जानकारी देना जरूरी था। उससे भी इम्पोर्टेंट, अखिलन की माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे बैंक के लॉकर में हैं। अगर वो चोरी हो गए तो ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसे ही और भी लोगों की सेविंग्स चोरी हो जाएंगी। तभी श्री को यहाँ रेडियो दिखी। श्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ है, ये पुलिस स्टेशन की रेडियो से मैच कर सकता है, जिससे शहर के सभी पुलिस वालों से ये लोग एक साथ बात करके सिचुएशन बता पाएंगे। श्री को पुलिस स्टेशन का फ्रीक्वेंसी नंबर और एक वॉकी चाहिए था। तभी अखिलन उस चाय वाले बॉय को कॉल करके उससे फ्रीक्वेंसी नंबर पता लगाने में हेल्प मांगता है। अखिलन सही था, इंस्पेक्टर कंट्रोल रूम से रमेश को छोड़कर बाकी सभी का नंबर ब्लॉक कराया हुआ था और अभी रमेश के फोन पर नजर रख रहा था। इंस्पेक्टर को पता चल गया कि अखिलन किसी को कॉल किया है। उधर वो बॉय अपना कप ढूंढने के बहाने पुलिस स्टेशन फ्रीक्वेंसी नंबर पता लगाने आ गया। बॉय को नंबर मिल गया था, पर तभी इंस्पेक्टर एसआई को कॉल करके अखिलन के डायल किए हुए नंबर का पता लगाने को बोलता है। इंस्पेक्टर को अखिलन के प्लान का पता लगाना था। यहीं पर बॉय ने अपना नंबर सुन लिया। ये समझ गया कि पुलिस इसको पकड़ने आएगी, तो बच्चा जल्दी छिप जाता है और अखिलन को कॉल करके फ्रीक्वेंसी नंबर बता देता है। अब श्री को बस वोकी चाहिए था। श्री और अखिलन गुंडों को अकेले में डाउन करके वोकी ढूंढने लगते हैं, बट सभी के पास वोकी नहीं था। फिर यही इन लोगों को मनी और हरी मिल गए। अखिलन इन्हें सारा कुछ बता देता है कि इनका यहाँ से जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें विनीत के प्लान का पता चल गया है। वो इन्हें बाहर जाने ही नहीं देगा, बट अगर इन्होंने श्री को सेफ रखते हुए वोकी ढूंढ लिया, तभी ये एक साथ पूरे शहर की पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि श्री के अलावा और किसी को फ्रीक्वेंसी चेंज करना नहीं आता था। अभी मनी ने जानबूझकर अपना फोन बजाया ताकि गुंडे फोन ढूंढने आए और ये लोग वोकी वाले बंदे को फॉलो करके उससे वोकी छीन पाए। मनी का प्लान वर्क कर गया, इनको वोकी मिल जाता है। बाहर अनु के फादर अनु के गायब होने से परेशान थे। इन्हें डर था कि अखिलन ने कुछ किया ना हो, क्योंकि अखिलन खुद भी गायब था और उसका फोन भी हॉस्पिटल में ही था। तो अखिलन के फादर इसका पता लगाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। एसआई तभी चाय वाले बॉय को ढूंढने में लगा हुआ था। एसआई को सब पता है कि अखिलन कहाँ है। ये अंकल को झूठ बोलता है कि वो लोग पेट्रोलिंग पर गए हुए हैं, जैसे ही वापस आएंगे एसआई उनकी बात करा देगा। उधर श्री ने वो की मिलने के बाद प्लान बनाया कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, बट पुलिस को इन्फॉर्म करने का काम हरी को करना होगा, क्योंकि जब हरी वोकी में शहर के सारे पुलिस वालों के साथ बात कर रहा होगा, तब इनकी वॉइस वो गुंडे भी अपने वोकी में सुन पाएंगे और उनका फर्स्ट स्टेप रेडियो फ्रीक्वेंसी को ठीक करने का होगा। वहाँ श्री के फंसने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, इसलिए इन्फॉर्म करने का काम किसी और को दूर जाकर करना होगा। अभी श्री अपने काम पर लग गया और अखिलन चंद्रमौली को बचाने और उससे पूरी बात पूछने चला गया, क्योंकि शहर के सारे बैंक को एक साथ लूटने में बहुत से आदमी लगेंगे। चंद्रमौली ही इन्हें विनीत के बाकी आदमियों के बारे में बता पाएगी। अखिलन चंद्रमौली से सच पूछने लगता है और इधर फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही विनीत ने श्री को पकड़ लिया।
विनीत कोइंसिडेंटली तभी वहां आ गया था, बट उसे श्री के प्लान के बारे में नहीं पता चला। इसलिए विनीत बस श्री को उठाकर अनु के पास मारने ले गया और वहां अपने रिवेंज की स्टोरी बताता है। सेम बातें चंद्रमौली अखिलन को बता रही थी। विनीत और इसके लोग दूर पहाड़ों पर एक गांव से हैं। वहां दूर दूर तक बस जंगल था। लोग नदी में आने वाले पानी से खेती करते थे। फिर उसी एरिया में कोयला फैक्ट्री लगी और इनकी नदी में पानी आना कम हो गया। फैक्ट्री की वजह से बहुत सारा जंगल काट दिया गया। फिर पानी कम आने की वजह से किसान खेती ही नहीं कर पाते थे। फसल सूखने लगी थी। किसानों ने बैंक से लोन लिया, बट नेक्स्ट ईयर भी उनकी फसल कम पानी मिलने की वजह से सूख गई। किसान कर्ज में डूब गए और बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ गया। बैंक वालों ने गांव में आकर किसानों की इंसल्ट करना शुरू कर दिया, पर किसान कर्ज उतारने की कंडीशन में नहीं थे। किसानों के पास तो अपनी फैमिली का पेट भरने को भी पैसे नहीं बचे थे। तब विनीत के फादर ने खुद को खत्म कर लिया। उनको देखकर और भी उधार लेने वाले गांव के लोगों ने खुद को खत्म कर लिया। अब गांव वालों के पास अपनी जमीन बेचकर बैंक का कर्ज उतारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। किसानों ने अपनी जमीन बेची और खुद उसी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। गांव वाले खुद ही फैक्ट्री के लिए अपनी जमीनों के नीचे से कोयला निकालकर उसे खोखला कर दिए। वहां 2 साल काम करने के बाद गांव वालों को पता चला कि गवर्नमेंट ने सब प्लान करके इन लोगों की जमीन छीनी है। फैक्ट्री वालों ने ही पुलिस और बैंक से मिलकर नदी का पानी कम कराया था। फिर लोन देने के बाद गांव वालों से ट्यूबवेल लगवाई और लाइट देना कम कर दिया, जबकि फैक्ट्री में 24 घंटे लाइट रहती थी ताकि किसान अपने खेतों को ट्यूबवेल से पानी ही न दे पाए। गांव वालों को जानबूझकर मरने पर मजबूर किया गया था। जब ये लोग पुलिस के पास गए और प्रोटेस्ट किया तो इन्हें वहां से मार पीट कर भगा दिया गया। पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। फिर गांव वालों ने इसी डेस्टिनी के साथ जीना शुरू कर दिया। बस अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजकर उनका फ्यूचर बचाने का सोचा। विनीत खुद एक खदान में काम करता था जहां आए दिन लोगों को सीरियस चोट लग जाती थी, पर ये अपने भाई को पढ़ने शहर भेजता है। गांव वाले अपनी जमीन खो चुके थे पर अपना घर नहीं खोना चाहते थे। फिर बताया कि 2 साल पहले पुलिस ने शूट आउट में जिन लड़कों को मारा वो उसी गांव के लड़के थे। उन्होंने उसी बैंक को लूटा था जिसने इनके लोगों का ये हाल किया। उन लोगों में विनीत का भाई भी था। वो उस डे अपने भाई को बार बार कॉल कर रहा था, पर विनीत कुछ नहीं कर पाया। इन लोगों को बॉयज की बॉडी देने से पहले 2 दिन तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा रखा गया था। तब से विनीत ने अपने गांव के उन बच्चों के मर्डर का रिवेंज लेने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और इसी शहर में टनल के रास्ते में सीक्रेटली खुदाई करके उन्हें सभी बैंकों से जोड़ दिया ताकि आज रात ठीक 2 बजे सभी बैंकों में चोरी करके उस टनल से यहाँ स्लम एरिया में आ जाए और यहाँ से गाड़ी में दूर भाग जाए। अखिलन पूरी स्टोरी सुनने के बाद श्री की साइड जाता है ताकि उसे हेल्प करके वहां से सेफली निकाल पाए, बट श्री अखिलन को बीच में ही मिल गया। श्री को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। अखिलन के हाथों में ही श्री ने अपनी आखिरी सांसें ली। अभी अखिलन को इन लोगों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इनके साथ गलत हुआ है, बट अब जो ये लोग कर रहे हैं वो भी गलत है। तभी यहाँ 2 गुंडे आ गए। अखिलन उनके साथ फाइट करके उनसे वो की छीन लेता है और वहां से भाग गया। तभी यहाँ वो इंस्पेक्टर आ जाता है। उसे विनीत को वार्निंग देनी थी कि उसका प्लान वर्क नहीं कर रहा है। अखिलन ने कंट्रोल रूम में फोन ही नहीं किया। फिर इंस्पेक्टर जल्दी उन बाकी बचे 3 बॉयज को भी जान से मारने को बोलकर यहाँ से चला गया। तब मनी और अखिलन इनकी बातें छिपकर सुन रहे थे। अखिलन समझ गया कि अभी इंस्पेक्टर को फॉलो करने से इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलते ही अखिलन अपने वॉकी में शहर के सभी पुलिस वालों को आज होने वाली चोरी के बारे में बता देता है, पर अभी अपने दोस्तों के खून और विनीत के पास्ट के बारे में बताने का टाइम नहीं था। इसलिए अखिलन मनी को यहाँ से बाहर निकाल देता है ताकि वो सभी को पूरी स्टोरी बता पाए और खुद अपने दोस्त हरी और चंद्रमौली और उसके बच्चे को बचाने चला गया। अखिलन उन लोगों को यहाँ मरने को छोड़कर खुद नहीं भाग सकता था। अखिलन सीधा चंद्रमौली और उसके बच्चे के पास गया और उन्हें अपने साथ बाहर चलने को बोलता है। चंद्रमौली अपना जरूरी सामान पैक करने लगती है और अखिलन को बताई कि यहाँ एक और लड़की है। अखिलन को उसकी भी जान बचानी चाहिए। चंद्रमौली अनु को नहीं जानती थी। अभी अखिलन अपने लव अनु को बचाने गया और वहां विनीत के जाल में फंस गया।
चंद्रमौली विनीत की वाइफ है। अब तक चंद्रमौली अखिलन की नहीं, विनीत की हेल्प करने को बस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रही थी। विनीत बताया कि इसका दोस्त हरी भी पकड़ा गया है, बाहर विनीत के लोग उसे मार रहे हैं। फिर विनीत पास्ट की एक और स्टोरी बताया। 2 इयर्स पहले जब बैंक में चोरी के बाद पुलिस नाकाबंदी की हुई थी, तब वहां से 2 लड़के पैसों के साथ भागे थे। उनकी बाइक के साथ अखिलन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट की चोट से अखिलन की मां को ट्यूमर हुआ। उस दिन पुलिस के साथ अखिलन भी उन बॉयज को पकड़ने को पीछे भाग रहा था। अखिलन को नहीं पता था कि वो लोग चोर हैं। अखिलन उन्हें फॉलो करते हुए बिल्डिंग में चला गया। उन बॉयज ने पकड़े जाने के डर से अखिलन को शूट करना स्टार्ट कर दिया। तभी अखिलन उनका रूम बाहर से लॉक कर देता है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। 2 इयर्स पहले विनीत के गांव के वो बच्चे अखिलन की वजह से एनकाउंटर में मारे गए थे, इसलिए विनीत ने अनु को किडनैप किया और अपने प्लान में अखिलन को पार्ट बनाया ताकि इससे भी अपना बदला ले पाए। पर अखिलन ने पुलिस को बस बैंक चोरी के बारे में बताया, अपनी जान बचाने स्लम एरिया में बुलाया ही नहीं, वरना आधे पुलिस वाले सारे बैंकों में जाते और आधे पुलिस वाले यहाँ विनीत को पकड़ने आते। अखिलन तभी मौके का फायदा उठाकर विनीत को धक्का देकर यहाँ से अनु के साथ भाग गया। अखिलन अनु को छिपाकर अभी हरी को ढूंढने लगता है। हरी अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए यह सच बोलने की बजाय मोस्टली चुप ही रहता है। आज जब गुंडे हरी को मार रहे थे, ये फर्स्ट टाइम अपने दोस्त की जान बचाने को झूठ बोलता है कि इसके दोस्त बाहर जा चुके हैं। हरी अपनी जान बचाने को अपने बचपन के दोस्त अखिलन को नहीं पकड़वाया। फिर गुंडे हरी की जान लेने ही वाले थे, तभी अखिलन यहाँ हरी की जान बचाने आ गया। अखिलन ने अकेले गुंडों से फाइट करके हरी को वहां से निकालने का ट्राई किया। अखिलन एक आदमी को आग लगा देता है ताकि बाकी गुंडे उसे बचाने में लग जाए और ये हरी और अनु के साथ बाहर भाग पाए। बट हरी को इस सब में चोट लग जाती है और बाहर निकलते ही हरी की भी जान चली गई। अखिलन और मनी बस 2 ही बॉयज जिंदा बच पाए थे। अब तक पुलिस अपने अपने एरिया के बैंकों में जा चुकी थी। बैंकों को चेक करने पर पता चला कि चोरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, बैंकों के सारे लॉकर खाली हैं। इसलिए पुलिस वाले टनल में जाकर चोरों को फॉलो करने लगते हैं। बाहर अखिलन अपने दोस्तों की फैमिली को रोते देख रहा था। अखिलन फैमिली को पेन में देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अगर विनीत को ये सब पैसों के लिए करना था तो वो पुलिस को ये बात क्यों बताएगा। उसका प्लान बचकर निकलने का है ही नहीं, वो पैसों के लिए नहीं बदला लेने को ये सब कर रहा है। अखिलन विनीत के बारे में केस फाइल से पता लगाता है तो इसे पता चला कि वो 2 सालों से माइन की खदान में काम कर रहा है। फिर अखिलन को पता चला कि चोरी तो हो चुकी है, 2 बजे चोरी का प्लान नहीं था, 2 बजे तो सभी पुलिस वालों को उस टनल में लाकर उन्हें जान से मारने का प्लान है। अखिलन इससे पहले कि सभी पुलिस वालों को बाहर लाने को बोल पाता, विनीत ने टनल में ब्लास्ट करके उनके बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया और बैंक का सारा पैसा उसी गंदे नाले में कचरे के जैसे पड़ा हुआ छोड़ दिया। विनीत ये सब पैसों के लिए नहीं किया। अब विनीत डीएसपी से बात करके उसे 2 साल पुरानी बात याद दिलाता है। तब डीएसपी ने एनकाउंटर करने के बाद बोला था कि कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अच्छा नहीं लगता, पर सॉल्व तो करना जरूरी होता है, और केस वहीं बंद कर दिया था। आज विनीत बोलता है कि अगर तब इन लोगों को इंसाफ दिलाया होता, इनकी प्रॉब्लम सुनी होती, तो शायद इनके हक में भी कुछ होता। अब विनीत ने खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। वो किसी को पसंद नहीं आएगा, पर प्रॉब्लम को सोल्व तो करना ही पड़ेगा। विनीत ने सभी पुलिस वालों को उसी स्लम एरिया के नीचे फंसा दिया था। पुलिस वालों की चीखें सुनाई दे रही थी और अब विनीत उन सभी को ब्लास्ट करके मारने वाला है। तभी एसआई अखिलन के फादर को यहाँ लेकर आ गया ताकि विनीत की लास्ट हेल्प करके इससे चोरी में अपना हिस्सा ले पाए। तब विनीत एसआई को जान से मार देता है और अखिलन का वेट करने लगता है। अखिलन यहाँ अकेले विनीत को रोकने आया क्योंकि बाकी तो कोई भी ऑफिसर बाहर था ही नहीं। अखिलन यहाँ अपने फादर को भी बचाने का ट्राई करता है और विनीत को समझाने का भी कि सारे पुलिस वाले सेम नहीं हैं, तो ये सभी को क्यों मारना चाहता है। विनीत का एक ही जवाब था कि अखिलन खुद करप्ट और ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स को पहचान कर उन्हें अलग दफना दे, क्योंकि विनीत के अकॉर्डिंग सच में ड्यूटी करने वाले लोग बहुत कम होंगे।
फिर विनीत ब्लास्ट करने ही वाला था, तब अखिलन विनीत को शूट करके मार देता है। विनीत की डेथ के बाद उसकी वाइफ चंद्रमौली ने ब्लास्ट करने का ट्राई किया तो अखिलन उसे भी जान से मार दिया। विनीत के बच्चे की आंखों के आगे उसके मम्मी पापा मारे गए थे, बच्चा कुछ नहीं कर पाया। अखिलन ने पुलिस वालों को तो बचा लिया था, बट अब उस बच्चे को क्या इंसाफ दिला पाएगा। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइज, इस साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है जो कि दिसंबर एंड तक चलेगी। आपको सभी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देखने को मिलेगी। ऐसी मनी सेविंग डील्स के बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताते रहते हैं। आप भी बाकी मेंबर्स के साथ बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन सेल का फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी 50,000 लोग हमारे चैनल से शॉपिंग करके पैसे बचा रहे हैं। वहां हम 24/7 सभी टाइप के प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील शेयर करते रहते हैं। हमारा काम आपको सबसे पहले बिग डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, एप्लियंस, ऑलमोस्ट सभी चीजें डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल जाएंगी। आप बस पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके साल के सबसे बड़े सेल का मजा लीजिए। आपको चैनल ज्वाइन करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। वहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानने को हमें रीच आउट भी कर सकते हो। जैसे ही उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट आता है हम आपको तभी नोटिफाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बिग डिस्काउंट प्रोडक्ट के साथ। बाय।